मैं सोनिका इंस्पायरिंग विमेन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है वेरी यंग एनर्जेटिक डायनामिक पर्सनालिटी कोमल शराफ जी, जो अभी गपशप जो एक यूनिकॉर्न कंपनी है उसमें एंटरप्राइज सेल्स मैनेजर हैं, जो इंडिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट के लिए काम करती हैं। ये इन्होंने अभी 4 मंथ पहले ज्वाइन की है। इससे पहले इन्होंने टाइम्स ऑफ अफ्रीका में काम किया है। इंटरनेशनल लेवल पर एज ए बिजनेस डेवलपर के प्रोफाइल पर ये काम कर चुकी हैं, जहाँ इनको काफी अच्छा रिकॉग्निशन मिला एंड इनको Q2 में मैक्सिमम अचीवर का अवार्ड भी मिला, जहाँ इन्होंने अफ्रीका के एक चैनल घोन टीवी पर द टाइम्स ऑफ अफ्रीका की एक मैगजीन को, इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन को रिप्रेजेंट भी किया है। तो आज कोमल हमारे साथ हैं, जो नोकिया में सेल्स प्रमोटर से अपना करियर की शुरुआत करके आज इंटरनेशनल बिजनेस में एक एंटरप्राइज सेल्स मैनेजर के प्रोफाइल पर काम कर रही हैं। उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे उन्होंने यहाँ तक का सफर कैसे तय किया है। तो कोमल जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वुमेन सीरीज में। Thank you so much, Sonika, and thank you, Woman the Inspiring Series. I'm really happy to be here, and I'm really thankful that you wanted me to be part of this conversation. I'm really thankful. माय प्लेजर मैम जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? So मेरी स्कूलिंग हुई है डेफिनेटली मेरे नेटिव प्लेस से, दैट इज मुजफ्फरपुर से। एंड यस, मतलब द लाइफ वाज वेरी डिफरेंट। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कि बचपन का टाइम कैसा था, देन आई वुड से it was really boring for me. So I was not a person who wants to meet and meet a lot of people. I was not a child जो थोड़ी एक्टिंग करे, थोड़ी डांसिंग करे और स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे। बट हाँ, एक अच्छी चीज थी दैट आई वाज अ बुक वार्मर, तो मैं हमेशा टॉपर थी। सो समहाउ आई वाज इन लाइमलाइट फॉर गुड रीजंस। ओके। जहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, आपके परिवार का माहौल कैसा था? मतलब अब ले देना चाहिए उनको, करियर बनाने देना चाहिए, किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग हुई है मैम? ओके, तो पहले तो बिहार से ही पता चल जाता है कि वहाँ पे एक्चुअली पढ़ाई को लेकर के और लड़कियां खास करके बाहर जाएं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लोग छोड़ते ही नहीं है। तो दैट प्लेस इज नॉट समथिंग। ऊपर से वहाँ पे द पीपल आर नॉट वेरी मच। तो माय फैमिली इज बेसिकली दे आर गोल्ड स्मिथ सोनार। सो इन माय फैमिली देयर इज नथिंग कॉल्ड अ प्राइवेट जॉब, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ हायर एजुकेशन, नॉट फॉर अ बॉय, नॉट फॉर अ गर्ल। तो लड़कों के साथ ये है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली बिजनेस समहाउ, चाहे कुछ भी चाहे करना वही है उनको। लड़कियों के साथ है दे हैव टू गेट मैरिड एट 10-20। तो फैमिली के लिए हैप्पीनेस तब आती है जब आप शादी कर चुके होते हो, आपके बच्चे हो चुके हैं, देन दे थिंक कि सेटल हो चुका है। तो जब मैंने बोला कि मुझे बाहर जाकर पढ़ाई करनी है, तो पीपल थॉट दैट आई हैव गॉन मैड। सो दैट वाज अ सीरियस टॉक। सो माहौल स्टिल देयर इज, इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स ओनली। जो वहाँ के आज के भी बच्चे हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि उनको करियर में क्या करना है डिसाइडेड है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्रूव करना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इट इज स्टिल मिसिंग। जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि लड़कियों को, बहुत ज्यादा लड़कियों को चांस नहीं मिलता है। मैं यहाँ पे ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि फैमिली आपकी फाइनेंशियली कहाँ पे स्टैंड करती थी? लाइक मतलब फाइनेंशियली आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती थी या नहीं, पढ़ाई में और करियर में? तो पहली बात तो कि मेरी फैमिली जो एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे हायर एजुकेशन करवा सकते थे, तो दैट वाज़ अ बिग नो। ना तो वो करवाते और ना ही वो करा सकते। तो फाइनेंशियली दैट वाज़ नॉट पॉसिबल एंड इमोशनली आल्सो दैट वाज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो मैंने पोस्ट, आई थिंक पोस्ट टू ट्वेल्थ जो भी मैंने पढ़ाई की है, वो सारे आई थिंक मैंने खुद अर्न करके किए हैं। So till now, whatever I'm doing, it is on me. ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में ये प्रॉब्लम नहीं है कि फाइनेंशियली वो लड़कियों को पढ़ा सकते हैं या नहीं। ये एक माइंडसेट है हमारी फैमिलीज का, और कि लड़कियों को शादी के बाद ही करियर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनेंशियली वो लोग कितने स्ट्रोंग हैं ये मैटर नहीं करता है। ये बात। ओके, फर्स्ट जॉब कहाँ पर लगी? करियर की शुरुआत कैसे हुई? तो सबसे पहली जॉब मैंने बहुत ही छोटे से स्कूल से की थी एक्चुअली।
एंड दैट वाज जस्ट वो एक गली से दूसरी गली वाली सिचुएशन थी, लाइक वन यू क्रॉस वन रोड, अनदर रोड विल बी लाइक, तो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, जो देसी वाली बातें होती है, एक गली को छोड़ के दूसरी गली में। एंड द रीजन उसके पीछे यही था कि सेफ्टी कंसर्न थे, पेरेंट्स के ट्रस्ट इशू थे, बहुत सारी चीजें थी, और मैं भी डरी हुई थी क्योंकि आई वॉज नॉट इवन, आई वॉज लाइक 19 ईयर ओल्ड, तो मैं भी रिस्क नहीं ले सकती थी, और मैं बिहार जैसी जगह पे थी जहाँ पे लड़कियों को घूर घूर के देखा जाता है। सो आई कांट, आई कांट मेक माई सेल्फ गोइंग सो फार फ्रॉम माई पेरेंट्स। जो मेरी पहली सैलरी थी दैट वॉज 1000। so that's how I started actually, and see where I am actually। अगर मैं सैलरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इसी के बारे में बोलती हूँ, मैं बहुत ही आगे निकल चुकी हूँ। एंड सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट एक चीज है, जो पहले भी थी और आज भी है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई नेवर लॉस्ट दैट। तो वो शायद पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही, एंड आई थिंक आगे भी उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कोई भी डिसीजन लो तो अपने ऊपर भरोसा जरूर रखिए कि अगर आप अपने लिए कुछ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि फैमिली वाले भी। ओके, सेल्स प्रोफाइल एक बहुत ही क्वाइट चैलेंजिंग ये प्रोफाइल है, सेल्स में ही करियर बनाना है, ये कब डिसाइड किया? तो ये चीज आई थिंक मैंने बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी, जब मैंने अपना करियर नोकिया के साथ स्टार्ट किया था। सेल्स मुझे भी पसंद नहीं था, बिकॉज सबको सेल्स लगता है डोर टू डोर सेल्स होता है ना, ये तो सबसे बेकार जॉब होती होगी। बट समहाउ किसी मतलब किसी से मैंने सीखा कि इट्स नॉट अ बेकार की जॉब, इट्स रियली एन आर्ट, कि आप किसी को मना करके वो बेच सकते हो जिसकी उसको जरूरत है, या शायद बहुत बाद में जरूरत है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, मैंने बहुत ही अर्ली एज से रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो मेरी पर्सनालिटी है ना, जिस तरह से मैं बात करती हूँ, लाइक आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, आई लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, आई लाइक मीटिंग इन ऑट लॉट ऑफ न्यू पीपल, जो मेरे ऐसे नहीं फालतू की बातें करने के लिए, लॉट ऑफ न्यू कन्वर्सेशंस हैपनिंग जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। उस टाइम पे भी था जो मुझे जानना था कि बाहर कैसे लोग रहते हैं, हाउ डू वी गो अबाउट इट। सो लाउड हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा बात करती हूँ, स्पीड रेट्स आर वेरी हाई। तो मुझे लगा कि जब मेरी सारी कैरेक्टरिस्टिक सेल्स की पर्सनालिटी वालों से मैच करती है, देन व्हाई शुड आई स्टॉप बाय बीइंग अ गर्ल। मैंने बोला नहीं, अब जब सारा कुछ मेरा उसी हिसाब से बना है, और जब मुझे चाह पता, फॉर मी सेल इज लव एक्चुअली, आई रियली वांट टू बी हियर। अभी भी स्टिल बहुत सारी जगह पे जब मैं अपना करियर चेंज करती हूँ जॉब, my colleague would say, Komal, are you moving to a marketing role? And I would say, no, that's a big no. I don't want to. But I love doing sale. मैं मरूंगी भी तो मैं चाहती हूँ यही मेरी रिटायरमेंट होनी चाहिए, किसी पोजीशन में किसी कंपनी में सेल करते ही मैं रिटायर करनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई लव। मैं बस एक लड़की हूँ, इस बहाने नहीं छोड़ सकती। कभी भी इजी नहीं था सेल करना, बिकॉज हर कंपनी में मेरी प्रोफाइल, ऑल्दो सेल इज सेल, पर सेल में ही बहुत सारे रोल होते हैं। मैंने फील्ड सेल्स भी किया है, विच मीन डेफिनेटली I'm traveling from one city to another city. I'm traveling to one country to another country, and it's been in North India also for with a few companies. कि मैं एक कंट्री से जाके दूसरी कंपनी में मिल रही हूँ at the same time, और after some time, traveling of almost 60-70 kilometer, 80-180 kilometer in a day. So I made it literally. It was hard. Competition मेरा उन लोगों से था जो actually फील्ड फोर्स के थे, काफी स्ट्रांग थे, मैन थे, एक्सपीरियंस थे। बट जैसा मैंने बोला कि इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसा डिटरमाइन करते हैं अपने बारे में, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या मैच करती है। अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू फॉलो, दिस इज व्हाट आई एम मेड फॉर, तो देन देयर इज नो गोइंग बैक। बस यही होना चाहिए कि हमें अपने लाइफ स्किल, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, अदरवाइज आई विल बी नो वे। सो दिस इज अच्छा, समथिंग। सेल्स प्रोफाइल लड़कियां कम ही चूज करती हैं, तो कोई ऐसा मोमेंट था या किसी ने आपको इंस्पायर किया, कोई आपका गुरु रहा है यहाँ पे, या फिर आपके खुद के अंदर ही कुछ ऐसा स्पार्क आया कि नहीं मुझे सेल्स प्रोफाइल में को चूज करना है और उसी में करियर बनाना है? हाँ, ओके। तो बेसिकली किसी ने ऐसा ऐसा नहीं था कि somebody would be my mentor and would talk to me like कि तुम्हें सेल्स में जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं था। बट हाँ, बहुत ही अर्ली एज में जब मैंने नोकिया में काम किया था, देयर वाज somebody as a sales promoter appointed, and this was the first time, the instance I would say, when he inspired me to be in sales, because the way he was talking to customer, the way he was persuading him, the customer were different type of people, and buy some complicated product, it made me really thought of, no, it's an art and I really want to follow it. And then I tried it from my end, I also did it, so I gained my confidence and I started doing it.
देन आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, ऑल्दो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो मैं लड़कियों से मिलती हूँ सेल्स में, बट कोई भी लड़कियां फील्ड फोर्ट नहीं होती, एक्विजिशन में नहीं होती। आई एम द वन हु इज ऑलवेज इन एक्विजिशन। तो अभी भी जब मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं, कोमल अच्छे से सुन लो, ये ना एक्विजिशन वाला रोल है, आपको क्लाइंट से जाके मिलना पड़ेगा। मतलब दिस इज व्हाट आई लव अबाउट, आई मीन मुझे वही प्रोफाइल चाहिए, मुझे और कोई प्रोफाइल नहीं चाहिए, मुझे उसी में डालो। तो वो चीज होती है। तो आई आपकी जो आपकी जो एनर्जी है उसको चैलेंज ही पसंद है। यस, एनर्जी है तो लगानी पड़ेगी ना कहीं। तो चैलेंजिंग बिल्कुल, जगह पे लगाओगे तो ही जाके सही जगह जाके यूटिलाइज होगा। तो इसीलिए आई एम यूजिंग दैट। तभी मजा आता है काम करने में। बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बट एवरीडे सेल्स में द गुड पार्ट अबाउट सेल्स इज आपका एवरीडे चैलेंजिंग होता है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर। आप किसी मीटिंग के बारे में सोचते हो कि देयर विल बी अ क्लोजर, एंड देन क्लाइंट विल सो नो, बिग नो, एंड यू डोंट नो व्हाट द रिस्पांस गोना बी टू योर बॉस, राइट? सो यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल सेट, जो लाइफ सेविंग स्किल सेट्स होते हैं, राइट? कि आपके अपने बॉस को क्या रिस्पॉन्ड करना है, अभी रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना, अच्छा क्लाइंट को क्या बोलना होगा, बहुत सारी चीजें सीखते हो। तो गुड थिंग अबाउट इट बीइंग इन सेल्स इज कि हम जब किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होते हैं, हम बस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं, अपनी कंपनी को जानते हैं, राइट? बिग इन पेटीएम अगर मैं प्रोडक्ट में हूँ तो मैं अपना प्रोडक्ट जानती हूँ, बट जब मैं सेल्स में हूँ तो मैं बहुत सारे कस्टमर से मिलती हूँ, क्लाइंट से मिलती हूँ। वो मुझे अपनी सारी रामायण बताते हैं लिटरली, कि लाइक व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग, व्हाई दैट इज हैपनिंग। सीरियसली आप इतनी बात किसी से नहीं करते, आप एक सेल्स वाले से सारी बातें करते हो। हम यही बोलते हैं कि पेन पॉइंट बताओ सो देन आई कैन हेल्प यू, राइट? कभी कभी मैंने फिनटेक कंपनीज में काम किया जहाँ पे लोग अपनी ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताते हैं, मुझे उस कंपनी के ट्रांजेक्शन्स पता होते हैं। इट रियली फील्स ग्रेट, राइट? कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ऑन द टेबल, मैं उन लोगों से मिल रही हूँ जो मेरे लिए इंस्पायरिंग होने वाले हैं। मतलब मीटिंग आई एम टॉकिंग टू पीपल हु इज एट लेवल ऑफ सीटीओ, राइट? मे बी सीएमओ, और दे आर टेकिंग केयर ऑफ अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। उन लोगों से बात करना अपने आप में से बिग टास्क, एंड वो शायद अगर मैं सेल्स में नहीं रहूंगी तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लेवल तक पहुंचना और उनसे बात करना, that would be only possible if I'm either working at their position at their company or I'm into sales. So that's the reason I love doing sales. It's a lot of learning, lot of challenges, lot of uses of energy, lot of frustrating moment, but at the end, it's good. It's best. आप काफी इंजॉय करते हैं अपने जॉब को, Yeah, मैं सीरियसली ये देख बहुत के बहुत एंजॉय अच्छा करती लग हूँ, रहा है बहुत मुझे। अच्छा, फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस कैसा था? नोकिया के बारे में कुछ बताइए। नोकिया आपकी फर्स्ट कंपनी थी? So, yes, Nokia was really, मतलब it was something, जहाँ से आपको लगता है कि आपके सपने सच होने वाले हैं. So it was that. मतलब being in Nokia, that was my first payroll company. That was the first brand name. And I joined them during 2009, 2010, जहाँ पे Nokia का नाम भी बहुत बड़ा था. There was no competition actually. तो मैंने एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर रखा था, स्मॉल सिटी, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एज ए सेल्स प्रोमोटर ज्वाइन किया था। पूरी सिटी में, इनफैक्ट पूरे बिहार में कोई भी फीमेल सेल्स प्रमोटर नहीं थी। सो आई वाज द वन हु एक्चुअली स्टार्टेड देम, राइट? सो मैंने एक झंडे गाड़ने वाली बिल्कुल से फीलिंग थी, राइट? और मैं काफी छोटी भी थी जब मैंने स्टार्टेड मीटिंग पीपल। बहुत सारे लोग, बहुत एक्सपीरियंस लोग मुझे बोलते थे ये तो छोटी बच्ची है, ये तो छोटी लड़की है। पर जो मेरी एनर्जी थी और जो मेरी साउंड थी, मतलब इफ आई सिट इन स्टोर, राइट, मैं कम से कम एक टाइम पे 4 क्लाइंट्स कस्टमर को हैंडल कर सकती थी विद देयर क्वेरी। जस्ट उनके हाथ जाते थे फोन पे एंड आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो दैट वाज काइंड ऑफ एनर्जी आई हैड। पहले किसी ने विश्वास नहीं किया मेरे पे। पहले मैं लड़की थी, दूसरा मैं बच्ची थी उस टाइम के उनके हिसाब से। उनको बिल्कुल भी नहीं लगा था, उनको लगा था शी विल बी जस्ट एन एक्टिंग मॉडल जिसका एक खूबसूरत सा चेहरा दिखेगा स्टोर पे एंड देन शी विल बी डूइंग इट। बट मैंने जितने भी लोग थे, आई हैव मेड देम रियलाइज कि वुमन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। The people were defeated. The people with whom I worked, जो मुझसे बात भी नहीं करते थे, 2 lines, they were the last one when I left the company, Nokia. They say, कोमल, तुमने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? आई रियली वांट टू नो अबाउट इट, ताकि मैं अपनी बेटी को वहां भेजूं। सो दैट वाज द लास्ट कमेंट आई गॉट जब मैंने कंपनी छोड़ी हुई थी, नोकिया। देन माय एएसएम, बेसिकली लाइक फील्ड फोर एरिया सेल्स मैनेजर, he told me that, Komal, I can offer you, don't leave the company, I can offer you some good job. In fact, I will offer you something which is near to my job actually. पर मैं वो जॉब ज्वाइन नहीं कर पाई बिकॉज आई हैव सम कंसिस्टेंस एंड देन आई हैव टू ट्रैवल टू स्मॉल सिटी इन बिहार, व्हिच आई थॉट कि मैं सिक्योरिटी वाइज तो नहीं कर सकती। मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय जॉब, बट आगे बढ़ना है,
खत्म नहीं करना है तो आपको प्रो एंड कोन्स दोनों देखने पड़ेंगे कि हाँ ठीक है ज्वाइन कर रही हूँ, पैशनेट हूँ, बिल्कुल, सही हूँ, पर रिस्क कितना ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है एंड देन इवैल्यूएट करके एक हाउ बेस्ट डिसीजन ब्यूटीफुल। होता है। हुँ, पूरी तो कैलकुलेशन, पूरी इवैल्यूएशन के साथ आपने अपनी करियर की प्लानिंग की है। यस, और मैं बहुत ही जी। सरप्राइज हूँ क्योंकि देयर वाज नो वन एक्चुअली इन माय फैमिली जिसने कभी जॉब भी किया होगा, और आई वाज द वन हु डिड इट, आई वाज अ वुमन, तो मुझे कोई ट्रेन भी नहीं कर सकता था, कोई मुझे बता भी नहीं सकता था, जॉब की छोड़ो मुझे कोई स्किल सेट भी नहीं समझा सकता था कि अगर तुम्हारे बॉस ने तुम्हें डांट दिया तो उसका आंसर कैसे देना चाहिए, राइट? तो आई डोंट नो मैंने सब कैसे किया, बट हाँ जो किया हुँ। अच्छा किया। ओके, आपने टाइम्स ऑफ अफ्रीका के इंटरनेशनल डिवीजन में काम किया है एंड यू वर अवॉर्डेड फॉर क्वार्टर टू मैक्सिमम अचीवमेंट। आपके अब तक के करियर में टाइम्स ऑफ अफ्रीका में आपको आई थिंक सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन और ग्रोथ मिला है, तो प्लीज वहां का एक्सपीरियंस शेयर करिए मैम। Okay, so actually the quarter two award is goes to Hindustan Times Media. So there is a mix up of two companies. So Hindustan Times Media was my the first company which I joined post my placement, MBA placement. तो मैंने as a fresher की तरह join किया था. And I don't know how harder I worked. I really worked hard, पर मुझे नहीं पता था मुझे award दे देंगे ये quarter two का. तो quarter two में I got an award from them saying that वो पूरी की पूरी जब आती है और मेल्स आते हैं लोग इंतजार करते रहते हैं, तो मैं तो हार्ड वर्क कर रही थी. माय बॉस वाज नॉट इवन सपोर्टिव, ही वाज ऑलवेज डीमोटिवेटिंग मी अ लॉट. सो व्हाटएवर आई डिड इट बाय माय ओन वे. एंटायर साउथ इंडिया में आई वाज द वन हु एक्चुअली अचीव दैट अवार्ड. एंड कंपटीशन वाज विद द पीपल जो सारे लड़के थे, 5 से 7 साल एक्सपीरियंस थे, एंड वैसा सिचुएशन में अवार्ड मिल गया था. तो एक चीज समझ में आ गई थी कि मेरा बॉस मुझे डिमोटिवेट करता था, ही वाज सेइंग दैट कि कोमल तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे. जिस दिन मुझे वो अवार्ड मिला, मैं समझ गया आई डोंट नीड हिम, ही इज अ रॉन्ग गाय, आई डोंट नीड टू बी इन हिज टीम एक्चुअली. सो आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप को एक जज कर चुकी मैं अपने आप को जज कर चुकी थी और रिजल्ट भी आ चुका था उसका, राइट? कि बैंगलोर जैसी जगह पे मैं इतना कर रही हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अकेले. तो वो एक अच्छा मौका था, प्रूव हो चुका था. बिग इन टाइम्स अफ्रीका वाज, आई वुड रियली से कि होता है ना कि एक आपका हार्ड वर्क होता है एंड सारे हार्ड वर्क का फल भगवान आपको एक ही टाइम पे दे देता है. तो दैट वाज द मोमेंट एक्चुअली, द टाइम्स ऑफ अफ्रीका मोमेंट वाज रियली गुड. जब मुझे जॉब मिली थी, चैलेंजिंग थी क्योंकि अफ्रीका में कोई नहीं जाना चाहता, सब साउथ अफ्रीका में हॉलीडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं. अफ्रीका पूरा फुल ऑफ अभी भी जब अफ्रीका की बात होती है तो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ, बिकॉज लोगों को अफ्रीका गरीबी जैसा कंट्री दिखता है, गंदा दिखता है, बट मुझे नहीं दिखता. मुझे पता है वो एक ऐसा जगह है कॉन्टिनेंट जो अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है. बहुत बिजनेसेस हैं, बहुत पैसा है वहाँ पे. लोगों को हॉलीडे सेलिब्रेट करना, मैं बिजनेस बनाने की बात करती हूँ, राइट? तो जब मुझे वहाँ पे जॉब मिली, I took that challenge. I was doing good for Dubai and African clients. So my, MD asked me to Komal, if you can move to West Africa, I want you to settle that business. My profile was just a manager, or PR manager, right? बट मैं एक कंट्री मैनेजर की तरह काम कर रही थी. ऑफ कोर्स मुझे वो कंट्री मैनेजर की पोजीशन नहीं दे सकते क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर कंट्री मैनेजर तो नहीं बन सकता, राइट? तो उन्होंने मुझे जॉब दी बिल्कुल। वहाँ पे, यस, जॉब दी. एंड दैट जॉब वर्क की हमें जब भी आप कभी बाहर जाते हो तो कॉन्ट्रैक्चुअल साइन होता है. तो आई वाज देयर फॉर एन ईयर ऑलमोस्ट. मैंने बहुत सारे अफ्रीकन लोगों के साथ काम किया और मैंने आई लिटरली लव्ड इट. मतलब आई वोर देयर क्लोथ्स, राइट? जो उनके फॉर्मल कलरफुल क्लोथ्स होते हैं. आई एट देयर फूड, आई एंजॉयड बीइंग विद देम. एंड why I did it actually so that I know about their culture, I know about the people, and somehow I loved it. मतलब अभी भी जब मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे अफ्रीका क्लाइंट्स हैं, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मुझे लगता है मेरे लोग हैं. और अभी भी ऐसे रोड पर ऐसे दिल्ली वाली में आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, लाइक मैक्स हॉस्पिटल एंड ऑल ऑफ दोस पीपल विद योर पेरेंट्स, you'll find some Nigerian African, people coming from this. And I really feel good. Somehow उनको भी बहुत अच्छा फील होता है, वो सोवर फील करते हैं, मतलब अच्छा फील करते हैं क्योंकि मैं बात कर पाती हूँ, समझा पाती हूँ उनको. टाइम्स अफ्रीका में आई रियली वर्कड हार्ड एक्चुअली. उन्होंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, मुझे सेल की जॉब दी गई थी वहाँ पे कि आपको जाके वहाँ पे एड्स बेचने, हमारे प्रिंट मीडिया के लिए, हमारी मैगजीन के लिए. और हमारा बेसिक रूल यही था कि जब आपकी विजिबिलिटी नहीं हो मीडिया में, सबको पता होता है आपकी विजिबिलिटी पे आपको पैसे मिलते हैं, जब आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो पैसे कैसे मिलेंगे. सो आई वर्क थ्रू माय एमडी एंड आई सेड आई हैव टू रियली वर्क हार्डर हियर. तो मैंने लिटरली बहुत सारे, मेरे देयर अंडर मी देयर वर 18 जर्नलिस्ट, 18 फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, राइट? जो गवर्नमेंट्स के लिए के लिए भी काम करते थे, लाइक सेनेगल, बर्किना फासो, साउथ अफ्रीका में जॉन्सबर्ग हो गया, राइट? I hired all those people and we were actually getting the content from them. The work was huge. I managed all of these. I increased my visibility. I made a sale.
एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल नोइंग अबाउट अस, क्योंकि जितने भी जिस जगह पे मैं थी, और उसके बाद नाइजीरिया, कीनिया, कोई ऐसा होटल नहीं था जहाँ पे हमारी मैगजीन्स नहीं थी। मतलब इट वाज द फर्स्ट रूल। एंड ये जो होटल्स थे एक्चुअली, और जो प्लेसेस थे, दीज प्लेसेस वर नॉट समथिंग ruled by African, they were ruled by French, British, right? तो वहां पे जब बात करते हो तो हम अफ्रीकन को अपने से थोड़ा कम मान सकते हैं, मे बी कि हम थोड़ी डिजिटलाइज हैं, हम ज्यादा जानते हैं उनसे। बट आप एक ब्रिटिश, जो ब्रिटिश है, जो फ्रेंच वाले हैं, अगर यूके से हैं, यूएस से हैं, राइट, जो ऑस्ट्रेलिया से, आप उनको अपने से नीचे कभी नहीं मान सकते, दे आर मच हायर देन यू। तो मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशन वाज ह्यूज एक्चुअली। किया वॉट एवर इट टुक मी टू डू इट, आई डिड इट एक्चुअली। मेरा बस पर्पस ये था कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ और नहीं भी हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया सब जगह दिखना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। तो आई डिड, आई टुक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, मतलब आई अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, आई डिड इट एक्चुअली। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर एक्चुअली, जहाँ पे उनके हेडक्वार्टर, जो पार्लियामेंट होता है, उनके साथ है पिक्चर्स हमारे, जो एम्बेसडर्स होते हैं उनके साथ पिक्चर्स है हमारे मिनिस्ट्री की। तो आई लर्न अ लॉट थिंग, सब कुछ खुद से सीखा, केप्ट ऑन, जो भी आप करते हो नॉर्मली ऑफिस में आपको इन्फॉर्म करते रहना पड़ता है। टाइमिंग जोन्स वर डिफरेंट, पर्सनल लाइफ वाज बिट मेस्ड अप, बट आई डिड इट। And then there was a time which came, like when they say that Komal, we want you to be present Times of India, and they have invited you actually, so since you are presenting the country, you should better go there. I was just, जब वो आया था मुझे नहीं पता था कि हाउ एक्चुअली मीडिया में इंटरव्यूज होते हैं। दैट वाज ऑलमोस्ट अ 10 मिनट सेशन, बट जो स्लॉट था एक्चुअली उनका लाइव स्लॉट था, मॉर्निंग का स्लॉट था, तो काफी प्रीमियर टाइम पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। एंड इट वाज रियली गुड, मतलब एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि मेरी चाइल्डहुड जो ड्रीम थी ना वो अचीव हो चुकी। बट स्टिल आई हैव टू डू अ लॉट मोर देन कि, दैट। कितने दिन आप वहां पर रही कोमल जी? ऑलमोस्ट एन ईयर। 1 ईयर? Yes, एक साल का। And then I kept on traveling to other part of Africa whenever I got time. ओके, लेकिन इतना प्यारा आपके पास वहाँ का एक्सपीरियंस है कि आप, मतलब आपके फेस के एक्सप्रेशन से मैं फील कर सकती हूँ कि आप उस जगह को अभी तक भी भूल नहीं पाए हो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I still have some clothes which I actually got from there. A lot of people connected on Facebook, and that's a best learning I had when I was there. I realized there are a lot of people talk in French, and that's the reason I started learning French, so that I can communicate with them the better way. So it's been a 2 years that I'm following it. आज Still आपने वहाँ पे यहाँ पर आज आपने यहाँ पर ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसी को अफ्रीका को एक्सप्लोर करना है तो वो क्यों करे, क्यों अफ्रीका इतना ब्यूटीफुल है कल्चरली। करेक्ट, तो आई थिंक मुझे सबको लगता है एक्सप्लोर करना चाहिए। करना चाहिए आपको। बिल्कुल। People are not knowing Africa is not just an Africa, actually Africa is a continent. I mean there are 57 countries. जब लोगों को अफ्रीका बोलते हैं, like you can't believe, like इजिप्ट है, and then there are a lot of countries जो हमें लगता है कि शायद किसी अरब कंट्री में होगी या कहीं फ्रांस में होगी। नो, दे आर पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड द पीपल वोंट बिलीव इट। सो दे आर somehow expending their time in Africa, and इंडिया में भी बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें हैं, अफ्रीका में इतनी सारी कंट्रीज है तो बहुत सारी हिस्टोरिक चीजें हैं। उसके अलावा मुझे लगता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चैलेंजेस हैं, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई डोंट वांट टू नेम इट, लोग समझ ही जाते हैं। बट challenges हैं, but business, I would say there are a lot of different new companies, like जिस company में मैं काम कर रही हूँ, they do not have any Africa presence as of now, but they still want to work it. That's the reason they hired me, because they also know they have a good opportunity which they are leaving upon. So Africa is a place where everyone to dig and get the business out of it, but they don't know who is going to be the correct person. So उनके लिए भी काफी challenging है, and of course जो dig करने की कोशिश कर रहा है उनके लिए भी challenging है। The good part about is that I've वाह। already, so I'm loving working with them actually. अच्छा, अभी तक के करियर में या मैं कहूँ अभी तक की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके लिए? ओके, तो सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं चाइल्डहुड से लूँ, व्हेन आई टुक अ डिसीजन टू डू एमबीए, एंड माय मदर वाज ऑलवेज सपोर्टिव, राइट। तो जब मैं अपने कैट के प्रिपरेशन भी करती थी और जो एग्जाम देते थे, माय मदर विल गो अलोंग विद मी, लाइक पटना एंड स्मॉल सिटी में, वहां से उनके सेंटर्स होते थे। बट जब भी मैं उनको बोलती थी कि वन एक दिन आएगा जब मैं यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए निकल जाऊंगी, राइट, तो जब बच्चों की स्टोरी होती वही जैसे बोलते, तो मेरी मदर को लगता था ऐसा कभी नहीं होने वाला, ना तो ये निकलेगी, ना तो पास आउट होगा, ना ही ये निकलेगी, पॉसिबल तो है ही नहीं किसी भी एंगल से। बट आप नहीं जानते हो कि आपके बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं, कुछ लोग बुरा भी सोचते हैं, कुछ लोग अच्छा भी सोचते हैं। तो शायद मैंने अच्छा ही सोचा है हमेशा अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। तो मैंने उनको बोला, फाइनली दे वाज काम दैट मुझे बैंगलोर यूनिवर्सिटी से बहुत सारे ऑप्शंस आने लगे, एंड आई चूज बैंगलोर।
That decision was very hard because at that point of time my brother made an accident, so he was on bed totally, right? And at the same time I thought of moving to Bangalore for my study, that too for 2 years. मेरे पेरेंट्स को भी कोई बाहर, मेरी मदर तो कहीं बाहर ही नहीं गई है उस जगह से, राइट? शी वाज ऑलवेज इन बिहार। एंड जब उनको लगा कि कोमल यहाँ से छोड़ करके जाने की बात कर रही है, देन आई अप्लाइड फॉर लोन, राइट, दैट थ्रू एजुकेशन लोन, जो मेरे फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया था। तो बहुत कुछ, बहुत ही बिल्कुल सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर अचीव हो जाए तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लाइक चांसेस तो 0.01% थे, बट स्टिल इट हैपेंड बिकॉज आई कीप्ट ऑन परसिस्टिंग इट। तो वो मोमेंट मुझे लगा था, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो ऐसा मौका था कि अगर मैं एमबीए करने के लिए बाहर नहीं निकलती, शायद मैं आज यहाँ कभी भी स्टैंड नहीं करती। माय पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी एज ऑफ नाउ। ये मोमेंट कभी नहीं आता बिकॉज शायद मेरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती, बहुत कुछ था। मैंने एक सही रास्ता चुना, सबको मनाया, सबको समझाया कि दिस इज द राइट वे। बट स्टिल आई रिमेंबर कि जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी, देयर वाज ऑलमोस्ट अ स्पैन ऑफ 3 months माय मदर हैवंट स्पोकन टू मी बिकॉज ही थॉट कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। उनको लगता है, उनको अभी भी लगता है कि मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, मेरे बच्चे होने चाहिए थे जैसे सबके नॉर्मली होते हैं। उनको लगता है कि मैं सब कुछ एक्स्ट्रा कर रही, लाइक दिस इज ऑल एक्स्ट्रा, इट शुड नॉट बी द स्टोरी। इसकी कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, शादी करके सेटल हो जाना ज्यादा बेटर है। तो अभी भी जब मैं ऐसे पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होती है और मुझे लगता है नहीं नहीं मैं तो ये नहीं करने वाली, मुझे तो कुछ और करना है, मैं और पढ़ना चाहती हूँ, मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो माय मदर वुड से और कितना पढ़ना है तुम। सो दैट थिंग वुड कम इट समहाउ, मतलब अभी बहुत ही फनी है, बहुत हिट हो जाता है बिल्कुल से। मतलब मुझे लगता है कि इट्स माय मनी, इट्स माय करियर, आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग थिंग, राइट? व्हाई यू स्टॉपिंग मी, व्हाई यू गिविंग मी सच काइंड ऑफ लाइंस? तो मुश्किल है, मतलब इंडियन पेरेंट्स को समझाना ये बात कि आप अकेले इंडिपेंडेंट बहुत कुछ कर सकते हो, आपको लिटरली लाइफ में किसी की जरूरत नहीं है, आप उनको भी संभाल सकते हो और अपने आप को भी संभाल सकते हो। मतलब देयर वाज अ टाइम आई सेड कि अगर कुछ वर्कआउट नहीं करेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सब कुछ खुद से कर लूंगी, मैं आप लोग मेरे साथ रहना। एंड सी वुड से दिस इज नॉट लाइफ, जिंदगी ऐसी नहीं मैं होती। यहाँ पे फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एज ए विमन ही ये सारे चैलेंजेस आते हैं। करेक्ट। अच्छा, अभी कोरोना में जैसे आप सेल्स के प्रोफाइल में हैं, स्टार्टिंग से नोकिया से आपने शुरुआत की, तो सेल्स का जो प्रोफाइल होता है उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बिजनेस को जितना हिट किया है कोरोना ने, इतना किसी चीज को नहीं किया है आई थिंक। तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस आए कोरोना के टाइम में सेल्स के फील्ड में? ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंजेस थे वो आपके रियल चैलेंजेस थे, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही थी वो टोटल एक रिटेल इंडस्ट्री थी। एटलीस्ट इंडस्ट्री सेगमेंट इसको मैं कटर करती थी। तो of course my industry were like all the QSR restaurant, like all the food and beverage, travel, all of these were, those were the bigger challenges actually, क्योंकि मेरी पाइपलाइन, जब हम सेल्स में होते हैं तो हमारी एक पाइपलाइन होती है और हम इंडस्ट्री वाइज काम करते हैं। दैट पाइपलाइन गॉट वेनिस्ड और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जिस कंपनी में मैं काम कर रही थी, माय लास्ट कंपनी, they were like very very aggressive in terms of number achievement, so like going back to that was really difficult। but as I said कि मैं जिंदगी में हार नहीं मानती कभी भी। मुझे पता है कि आप जहाँ हो, आप किसी कंपनी में हो, कंपनी आपको पे आउट करती है एंड दे डेफिनेटली नीड 10x ऑफ इट। तो आप चाहे कुछ भी करो, कंपनी के लिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि उनको ये पता था कि उनके पास कोई बिजनेस नहीं था। बट कुछ ऐसी इंडस्ट्री थी जो एक्चुअली पैसा बना रही थी, एंड द वन वाज ऑटोमोबाइल एक्चुअली। बहुत सारे, मतलब मैंने बोला जैसे कि मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करना पसंद है, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स हो गए, आई हैव लाइक देम, आई डोंट गो थ्रू देम, बट दे सेंड मी ना अपडेट ऑन एवरीथिंग, नोटिफिकेशन ऑन एवरीथिंग। दे वेर एक्चुअली बूमिंग, क्योंकि जब कोरोना आया था तो लोगों ने एक्चुअली, जब बाहर जाने का पैसा उनके पास खत्म हो गया, मतलब दे पीपल आर नॉट गोइंग आउटसाइड, सो दे बिलीव कैब की जगह बाइंग अ कार इज एन गुड ऑप्शन। सो देयर इज एक्चुअली अ गुड रेशियो ऑफ फ्लक्चुएशन एंड मूविंग इन द ऑटोमोबाइल। So I started working in all these automobile companies like Kia, Hyundai, महिंद्रा, ऑल ऑफ दीज। मैंने स्टार्ट भी किया था, ऐसा नहीं था कि मैंने एक्चुअली बहुत ही बड़े लेवल पे स्टार्ट किया, छोटे लेवल पे स्टार्ट किया। फिर मैंने उस मार्केट को अच्छे से रीडिंग करी, एंड देयर वाज अ टाइम कि जब लोग मुझे बोलते थे कि ऑटोमोबाइल के लिए बात करना है, तो पूरे इंडिया में जहाँ पे, मतलब मेरे डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 80 लोग हैं, मेरा नेशनल हेड वुड से जाओ कोमल से बात कर लो। सो दैट काइंड ऑफ सिनेरियो आई क्रिएटेड, क्योंकि मुझे इन एंड आउट सब पता था उसका। मुझे पता, कोई पहले कोई वो ओईएम वाला मुझसे क्वेश्चन पूछे, मुझे पहले पता था इसका आंसर क्या होने वाला है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप करा, नेवर गेव अप। सेम थिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मी एज अ वुमन, जितने भी मेरे जैसे मेल कलीग्स ही थे सारे के सारे, दे आल्सो ट्राइड आउट डूइंग समथिंग। फॉर सम देयर वर ऑलरेडी अ बिल्डअप, सम वेयर स्ट्रगलिंग, सम वेयर हैड गुड कोऑर्डिनेशन। आई ट्राइड इट फ्रॉम स्क्रैच, मैंने सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट किया।
व्हेन आई डिड इट गुड एक्चुअली। टाइम लगा, बॉस का भी कभी कभी ऐसा लगा कि कोमल हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कर रही है, पर एक्चुअली ना कुछ मोमेंट्स नहीं हो रहा है, टफ था। बट वो एक इंडस्ट्री जो थी मैंने बिल्कुल सही रीड आउट करके पढ़ी थी, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो इन आई थिंक इट्स बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, दैट यू नो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। अगर ये बैक जाता है तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान, दैट शुड ऑलवेज बी देयर। ये सब जगह होना चाहिए। सो दैट इज समथिंग इन माय अंडरस्टैंडिंग इज, बिफोर माय बॉस वुड से कोमल तुम क्या कर रही हो, आई वुड से मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, आई विल गिव हिम अ लॉजिक, राइट, एंड देन ही विल से ओके गो अहेड, check with the response for a month, and there will be definitely a turn up, क्योंकि the way I do, kind of, regressive kind of follow ups and then talk to people, it's like doing a lot of hard work. So sales में it's not just that you doing a smart work, it's a lot of hard work too. So yes, I'm like kind of learned of it. So अब बहुत कुछ सीख चुकी हूँ मैं, तो मुझे पता है कि what should be the next backup plan, 1 2 3। so वो सब पता है मुझे। बिल्कुल। और ये बहुत जरूरी है कि राइट डिसीजन कब लिए जाएं, उसकी एक सही टाइमिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि टाइम निकल जाए उसके बाद फिर आप राइट डिसीजन भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सही टाइम पर ही आपको सही डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ बिकॉज जाना है, और वही आपकी लाइफ की डायरेक्शन को तय करते हैं। ओके, कितना मैटर करता है आज के टाइम में एक लड़की का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है ये बहुत मैटर करता है। मैं फेमिनिज्म साइड से कुछ भी नहीं बोलना चाहती, बिकॉज मैं लिटरली विश्वास नहीं करती उस पर, ठीक है। मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ कि आज के टाइम में एंड जो पहले की जनरेशन थी, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट्स नॉट अबाउट दैट यू अर्न मनी फॉर योरसेल्फ, यू नीड टू अर्न दिस फॉर योर फैमिली टू। बिकॉज अगर आप किसी से शादी भी कर रहे हो आज के टाइम पे, सो बोथ ऑफ यू आर अर्निंग, राइट। सम टाइम हम एक ही एक्सपीरियंस के होते हैं, यानी कि हमारी सैलरी या तो सेम होती है या कम होती है, थोड़ी ज्यादा होती है थोड़ी कम होती है, ऐसा होता है। तो वैसे में क्या होता है, एक वुमन का एक रोल है, बी इट फैमिली, बी इट मैरिटल लाइफ, बी इट सिंगल लाइफ, राइट, कि आप एक लेवल डिसाइड करते हो फैमिली में, राइट। तो अगर मैं अर्न करती हूँ बिल्कुल। तो मैं अपना एक लाइफ स्टाइल तो डिसाइड कर ही रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का भी लाइफ स्टाइल कर रही हूँ, मैं शायद उनके कुछ ड्रीम्स भी पूरे कर रही हूँ जो शायद वो नहीं कर रहे थे, और सोच भी नहीं रहे थे और सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने से कि मैं आपको यहाँ लेके जाना चाहती हूँ, दे विल लाइक ये तो मैंने कभी नहीं सोचा, राइट। And at the same time, since I am also moving to my more on the personal life, try think of something जिससे मुझे आगे शादी करनी है, राइट। तो मुझे लगता है कि जब वो डिसीजन एक लेता है तो मैं बोलती हूँ आई थिंक वी शुड डू दिस, राइट। तो शायद वो अकेले नहीं कर पाता, तो हम दोनों साथ में कर सकते हैं। सो दैट्स द बेस्ट पॉइंट अबाउट इट, कि मुझे लगता है बीइंग इंडिपेंडेंट होना बस एक वुमन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पूरी फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू बिकम अ सपोर्टिंग सेंटर, राइट। ओके, विमेन एम्पावरमेंट क्या है? किस तरह का कल्चर, किस तरह की सोसाइटी आपको लगता है होनी चाहिए फॉर विमेन, फॉर गर्ल और फॉर वर्किंग विमेन? विमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब है क्या? हम जो विमेन एम्पावरमेंट चिल्लाते रहते हैं कि हाँ, लड़कियों को ये राइट्स मिलने चाहिए, वो राइट्स मिलने चाहिए, और जो बहुत सारे लॉज आए भी हैं जिसकी बहुत सारी बातें होती रहती हैं डेली, पर क्या ग्राउंड चीजें काम करती हैं? क्या सच में एक लड़की सेफ फील करती है? क्या सच में एक लड़की को वर्किंग होने के लिए सोचना नहीं पड़ता? क्या वो सारी चीजें अभी बिल्डअप हो चुकी हैं जो एक लड़की को चाहिए, एक वर्किंग वुमन जो देखना चाहती है कि हाँ भाई, मैं इस ऐसे कल्चर में मैं काम करना चाहती हूँ? आप ओके, इसके बारे में क्या कहेंगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक है ये तो काफी मतलब है कि बहुत एक डिस्कशन वाला एक्चुअली, लिटरली। एंड ये बस क्योंकि मैं वर्ल्ड का थोड़ा पार्ट ट्रैवल भी कर चुकी हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात है ना, ये बस इंडिया में नहीं है, एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में वुमेन को एक कंपटीशन नहीं देखा जाता एक्चुअली, राइट। वी डोंट सी दैट, नो, आपको लगता है कि वुमेन तो बस इतना ही कर सकती है, लाइक अच्छा अर्न कर रही है तो ठीक है, बट हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद नहीं करे। अच्छा खाना वो कभी कभी क्या आपको लगता है कि उनकी बिल्कुल। वो खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आई एम स्टिल गेटिंग इट चेंज्ड, क्योंकि खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस आपकी होती है, आपके होने वाले हस्बैंड या घर में जो लड़के हैं, भाई हैं, उनकी नहीं होती। मतलब सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यू एक्चुअली, वो अपने मन से करे। तो वो वुमन एम्पावरमेंट हम कहीं ना कहीं चिल्ला चिल्ला करके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं, बस वो रूल्स बन के रह गए हैं, ठीक है। वो एक्चुअल में एप्लीकेबल नहीं हुआ, और एप्लीकेबल तब होगा जब हम दिमाग से सोचेंगे, और ये दिमाग से सोचने वाली चीज ना, दैट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, क्योंकि हम एक जनरेशन में, देयर इज अ जनरेशन ऑफ अस, राइट, जो हमारे पेरेंट्स के। अब जो वो पेरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वुमन को तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
हमें आके वुमेन कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है, कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा होता है कि हम अपनी मम्मी से ही लड़ते होते हैं, क्योंकि वो हमें बोलती है कि वुमेन तो ऐसे रहती हैं, राइट, और हमें लगता है वुमेन ऐसे क्यों रहेंगी, जमाना चेंज हो चुका है, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। तो मेंटली चीजें थिंक दैट्स नॉट देयर। आल्सो विद रिगार्ड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, आई बिलीव इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि ये नहीं बोलना चाहिए कि ठीक है लड़कियां आगे चलेंगी, नहीं, लड़कियां आगे नहीं चलेंगी, लड़के आपके साथ चलेंगे, लड़के जहाँ पे हैं लड़कियां भी वहीं चलेगी। अगर आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं, लाइक अब डिपार्टमेंट में जानबूझ के लड़कियों को डाल रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। जब मैंने पुरानी कंपनी ज्वाइन करी थी तो उनको लगा नहीं था कि कोई लड़की ज्वाइन करेगी, तो आई ज्वाइन देम ऑलमोस्ट 20 डेज बैक, तो उनको लगा कि नहीं नहीं, फील्ड फोर्स में तो कोई लड़की ज्वाइन कर ही नहीं सकती है। तो उन्होंने पहले ही बोला था एचआर को, स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देके कोई लड़की ऐसी मिले, क्योंकि उनको अपनी उसमें टीम में डाइवर्सिटी चाहिए थी, दैट्स द रीजन दे हायर्ड मी। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मैं प्रूव करूँ अपने आप को कि हायरिंग अ वुमन विल नेवर बी आई वुड से कि नेवर बी रॉन्ग डिसीजन फॉर यू। तो वो मुझे दिखाना था ताकि मैं एक अच्छी मार्क होता है वो अच्छी मार्क छोड़ के जाऊँ। तो वुमन एम्पावरमेंट पॉइंट, कभी कभी क्या होता है, वुमन भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं वुमन भी फालतू का एडवांटेज लेती है एक्चुअली, क्योंकि बोलती है मुझे ये फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे इक्वालिटी की बात होनी चाहिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जो लड़कों के लिए है वो लड़कियों के लिए होना चाहिए, जो लड़कियों के लिए वो लड़कों के लिए भी होना चाहिए। वी बोथ हैव नीड टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं पैसे अर्न कर रही हूँ, राइट, एंड देन माय हस्बैंड इज आल्सो अर्निंग, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल और सिनेरियो, और बोथ ऑफ आर वर्किंग टू हार्ड टू गेट द फूड एंड एवरीथिंग। अब मैं ये बोलूँ कि ये पैसे तो मेरे खुद के हैं, मैं नहीं स्पेंड करूंगी फैमिली पे, इट डजंट मैटर टू मी, राइट, इट्स योर फैमिली, यू डू इट, राइट, देन देयर इज नो पॉइंट। द पीपल आर देयर, राइट, वो जो लाइफ स्टाइल जो आपके सही कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी मदद कर रहे हैं, यू आर गोइंग आउटसाइड, यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हो, तो उसकी फैमिली एंड आपकी फैमिली, आपके सारे पैसे आपके ऊपर खर्च नहीं होने चाहिए, राइट, इट शुड बी इक्वल, राइट। तो हमें एम्पावरमेंट की बात करनी है, बट नॉट बी इन रॉन्ग सेंसेस। एंड रही बात पेरेंट्स की, लड़कों की, तो आई थिंक वो अभी तक वो चीजें आई नहीं है लोगों के पास, अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है वुमेन जो है ना, हमें प्रूव करना पड़ रहा है। और हमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे हम अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं एक्चुअली में, कि हम ये भी कर सकते हैं, अच्छा हम वो भी कर सकते हैं, अच्छा हम तो करते रहेंगे। तो वो आई थिंक दैट विल टेक अनदर 20 years or 30 years मे बी। 20 इयर्स तो बहुत लंबा समय आपने बता दिया है। मुझे लगता है कि मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि जिस बहुत तेजी से विमेन आगे आ रहे हैं, और अभी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक क्लैरिटी आ गई है कि हमें सच में क्या करना चाहिए, और मतलब कहाँ से ये कल्चर की शुरुआत हुई है, जहाँ से लड़कियों को बस घर का काम ही करना है, ये सब बिल्डअप हो गया है। तो ये स्टीरियो अब लड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। काफी सारे फील्ड में उन्होंने अपना नाम भी बनाया है, ओलंपिक्स में भी, क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी, हर जगह अब लड़कियां दिखाई देने लगी हैं। तो ये सारी चीजें एक कहते हैं ना, एक छोटा सा चेंज करने की जो जरूरत है, जिसकी जहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, वो स्कूल और हमारा खुद का घर है। क्योंकि अगर मेरी बेटी हो तो मैं नहीं चाहूंगी कि जो कल्चर में मैं पली बड़ी हूँ वो मेरी बेटी को भी मिले। तो इसलिए हमें अपने से भी शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चों को, अपने बेटे को ये सिखाएं कि विमेन की रिस्पेक्ट कैसे करी जाती है। तो वहीं से आई थिंक शुरुआत होती है, क्योंकि हम कभी सिखाते ही नहीं है लड़कों को। बहुएं आ जाती है, उसके बाद सारा काम खुद ब खुद हो जाता है, उनको तो कभी सीखने की जरूरत ही नहीं है। उनको लगता है कि उनका काम है पैसे कमाना और लड़कियों का काम है घर घर में काम करना। तो ये सारी चीजें हमें अपने परिवार से भी खत्म करने की जरूरत है, अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। यहाँ बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है कि इक्वालिटी की जरूरत है, ना कि किसी को पीछे छोड़ने की और आगे बढ़ाने की। तो इक्वली जब हम लोग सोचेंगे तभी आई थिंक कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सुंदर आपने आपका ओपिनियन दिया है, कोमल जी। क्योंकि ये एक इंस्पायरिंग विमेन सीरीज है, तो लास्ट में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से आप विमेन को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ओके, तो पहला तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एवरीवन हु गॉट टू वर्क विथ यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड देन इट इज रियली गुड टू थिंक अबाउट इट, कि जो मेरी बातें हैं वो मैं किसी को प्रेजेंट कर सकती हूँ, एंड वो उनसे कुछ लर्निंग आ सकती है। तो इट्स रियली गुड प्लेटफॉर्म टू कन्वे दैट which whatever thing I wanted to convey. I think my story would inspire someone, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखते हैं पर हमें लगता है कि शायद कोई अचीव नहीं कर पाया होगा इसको, क्योंकि हमारे पास इसकी स्टोरी ही नहीं होती। वी हैव ओनली द बिगर स्टोरी और द स्मॉलर स्टोरी। जो बिगर स्टोरी है वो हमें बस स्टोरी ही लगती है, वो फैंसी वर्ड लगता है, हम नहीं कर पाते उसको अचीव। द पर्पस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म is definitely to convey, connect to more and more people, जहाँ पे हम दूसरे को सपोर्ट कर सके।
दिस इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई नॉर्मली डू इट इन माई नॉर्मल लाइफ कि मैं करती हूँ एक्चुअली, जितना भी कोशिश कर सकूँ हेल्प करने की एक दूसरे को। एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकूँ तो बातों से कर सकूँ तो मैं जरूर करती हूँ, कॉन्फिडेंस देके कर सकूँ, पॉजिटिव नोट्स पे देके कर सकूँ। तो यही एजेंडा है इस मे बी माई टॉक का, टॉक शो, एंड आई थिंक आई बिलीव दैट्स योर एजेंडा टू। So let's grow together, let's help each other, let's learn together। क्योंकि मैंने जो बोला, आई थिंक आई नो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल who will be more inspiring than me, and of course I want to learn a lot। जो मुझे बोलना था आपने आज वो सब बोल दिया है। और तो लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगी आपसे कि आप बहुत एनर्जेटिक, बहुत ब्यूटीफुल आप काम कर रहे हैं। और आपने आज इस प्लेटफॉर्म से एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि विमेन को कहीं ना कहीं स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन बचपन से ही आपने अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिजाइन किया है। जहां पर डिसीजन लेने थे, चाहे फैमिली अगेंस्ट हो या फिर सपोर्ट में हो, लेकिन आपने जो सही है वो चुना। इसलिए आज आप यहाँ पर हो और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो अपना टाइम निकालने के लिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।